लीडर ऑफ ऑपोजिशन के तौर पर राहुल गांधी की उपलब्धि क्या है, कांग्रेस पार्टी के लीडर के तौर पर उपलब्धि क्या है और लीडर ऑफ ऑपोजिशन के तौर पर उपलब्धि क्या है। जैसे कल पीयूष गोयल जी का बयान आया था कि ये राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन के तौर पर फेल हो चुके हैं, राहुल गांधी के पास कोई उपलब्धि नहीं है एलओपी के तौर पर। क्या ये ठीक है? नहीं, ये फेल हो गए ये शब्द भी बहुत छोटा लगता है। वे कहावत है, सबते भले वे मूढ़ जिन्हें न व्यापे जगत गति। अगर राहुल गांधी को उस कांड के बाद ज़रा भी अंदाज़ा होता कि पब्लिक ओपिनियन क्या है, तो आज ये जो आप वीडियो दिखा रहे हैं ये ना होता। थोड़ा सा भी अगर समझदार व्यक्ति हो, थोड़ी सी भी आंख की शर्म बची हो, तो भले ही मन में खुश हो रहा हो, सार्वजनिक रूप से उसका इजहार नहीं करेगा जो राहुल गांधी ने किया। तो मुझे तो लगता है वो मानसिकता जो इमरजेंसी के समय थी, इंडिया इज़ इंदिरा, इंदिरा इज़ इंडिया, राहुल गांधी को लगता है कि राहुल गांधी ही संसद है। संसद तभी चलेगी जब राहुल गांधी की मर्जी होगी। तो ये जो मानसिकता है कि हम इस देश के राजा हैं, यहाँ कानून हमारे लिए नहीं है, आम लोगों के लिए कानून है। हम जो बोलेंगे उसको कानून माना जाए, उसको परंपरा माना जाए, उसको नियम माना जाए। हमारे बोलने पर हमारे किसी काम पर जो है कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। तो ये जब मानसिकता दिमाग में आ जाए, तो आप अभी शुरुआत में अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कह रहे थे उनको सलाहकार बदलने चाहिए। क्या करेगा सलाहकार? सलाह ही तो देगा। वो सलाहकार जो है, मुझे तो नहीं लगता 3 दिन भी लगेंगे उसको अपने कपड़े फाड़ने में। सलाह देने के बाद उसका जो नतीजा वो देखेगा, तो अगर जरा भी आत्मसम्मान होगा तो छोड़ के भाग जाएगा। सलाह उसको दी जाती है जिससे उम्मीद हो कि वो सलाह पर विचार करेगा और उसके बाद वो सोचेगा कि इस पर आगे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए, इसमें क्या अच्छा है, इसमें क्या ठीक नहीं है, जिसको छोड़ दे। अपने आसपास के लोगों से विचार विमर्श करेगा और फिर एक नतीजे पर पहुंचेगा। ये लीडरशिप की क्वालिटी होती है। राहुल गांधी में लीडरशिप की कोई क्वालिटी नहीं है। आप कोई भी पैमाना बना लीजिए नेतृत्व का जो होता है, उस पर कहीं से आपको राहुल गांधी खरे उतरते हुए नहीं दिखेंगे। और एक दिन की बात तो है नहीं, 2004 से संसद में है, हम 2026 में हैं आज। 22 साल का समय। वो कहते हैं 10 साल में घुरे के भी दिन फिर जाते हैं। क्या दिया है राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी को? जब वो सरकार में, जब उनकी सरकार थी, तो अपने प्रधानमंत्री और अपनी सरकार के कैबिनेट के सर्वसम्मति के फैसले को प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़ के फेंक देते हैं। तो जो व्यक्ति अपनी ही पार्टी के प्रधानमंत्री का, उसके मंत्रिमंडल का सम्मान नहीं करता, उससे आप कैसे उम्मीद करते हैं कि अपने विरोधी दल के नेता और प्रधानमंत्री का सम्मान करेगा? तो सम्मान उनके लिए केवल उनके परिवार का है, उसके अलावा किसी को सम्मान पाने का अधिकार नहीं है। ये राहुल गांधी तय करेंगे कि किसके लिए किस तरह की भाषा का, किस तरह के शब्द का इस्तेमाल करेंगे। दूसरी बात यह है कि देखिए, ऐसा नहीं है कि विरोधी दल जो है सत्तारूढ़ दल के नेताओं पर, मंत्रियों पर, प्रधानमंत्रियों पर आरोप न लगाते रहे, लेकिन जब आरोप लगाते हैं तो उनके पास तथ्य होता है, तर्क होता है कि हम ये बता रहे हैं और इसका ये आधार है, इसलिए हम ये बोल रहे हैं। उसका तो उनके पास सर बड़ा सीधा सा जवाब है कि हम तो बताते हैं, मीडिया नहीं दिखाता। अभी बोला उन्होंने, भाई उनका कौन सा बयान प्रोग्राम में बोला डेटा चोरी कर दिया, डेटा भेज दिया, और मीडिया चुप है, मीडिया नहीं बता रहा। कौन सा डेटा बेच दिया उनके हिसाब से तो देश बेच चुके हैं नरेंद्र मोदी। देश तो बचा ही नहीं है, बिक चुका है। भारत और अमेरिका की ट्रेड डील हो चुकी है उनके मुताबिक, कि साइन कर दी नरेंद्र मोदी ने। दुनिया में और किसी को पता नहीं, सिर्फ राहुल गांधी को पता है कि अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड डील हो गई। अब आप ऐसे आदमी को क्या जवाब देंगे, क्या बहस करेंगे उससे? किस तरह से उसको अगर समझाने की भी कोशिश करें तो क्या समझाएंगे? अब ये जो रिमार्क जिस पर हम लोग अभी शुरुआत में बात कर रहे हैं, वो जो उन्होंने एआई समिट में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन को कहा, आपने ठीक कहा कि अगर ये अंदाजा होता कि पब्लिक ओपिनियन इसके बारे में क्या है, मेजॉरिटी पब्लिक ओपिनियन, इसको भी डिफेंड करने वाले लोग हैं, इसको पसंद करने वाले लोग भी हमारे देश में हैं, ये बात सच है, लेकिन वो कितने हैं? मेजॉरिटी किस तरफ खड़ी है? वो मेजॉरिटी केवल वो नहीं है जो नरेंद्र मोदी को पसंद करती है, जो राहुल गांधी को पसंद करती है, उसमें भी बहुत सारे लोगों को वो बात बहुत खराब लगी और आखिरी है।
लेकिन इसका अंदाजा उनको नहीं है, और जिस तरीके से वो उसका आनंद ले रहे थे, इससे लगा कि ये उनको बताया नहीं गया, या उनको अंदाजा, उनको ये जमीन पर उन्हीं की पार्टी के कृत्य का क्या फीडबैक है उन तक नहीं पहुंच रहा। सौरभ जी, आपने सलाहकार कहा तो एक कल मैंने देखा है सोशल मीडिया पर, आप लोग ज़्यादा वेरीफाई करेंगे क्योंकि उस पर दिग्विजय सिंह कहीं इनको पार्लियामेंट के बाहर कुछ ऐसा समझा रहे हैं ऐसे धीरे से। तो दिग्विजय सिंह की थ्योरी ये थी, जो थोड़ा बहुत हम लोगों ने उस समय से उनको जाना है, उनका कहना था कि यदि भाई आप कुछ भी चर्चा में रहना चाहिए, जैसे वो 10 साल 12 साल बीच में चले गए थे ना वनवास, मैंने खुद नहीं लड़ूंगा, तो एक तो उस तरह के सलाहकार हैं जो पुराने अनुभवी, इसलिए वो उसके बाद वो कितनी सलाह दिया इस मामले में, दिया कि नहीं दिया मैं नहीं कह रहा हूँ, मतलब ये है कि इस तरह के सलाहकार। और दूसरा वेणुगोपाल है, वेणुगोपाल जैसे मेरा कभी, मैं दिग्विजय सिंह को तो फिर भी मैं जानता था, वेणुगोपाल को मैं नहीं जानता, वो इस तरह के सलाहकार हैं, कहे ऐसा कर दो तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। कितना उनका अनुभव है मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं कांग्रेस इतने साल से जानता हूँ, लेकिन उनके बारे में ज़्यादा मुझे पता ही नहीं है। अहमद पटेल थे, वो राजी थे, कई और लोग हैं, चिदम्बरम भी शायद उनसे ज़्यादा समझदार होंगे वेणुगोपाल के मुकाबले में। लेकिन इसलिए एक तो सलाहकार इस तरह के हैं, उसके बाद वो करते अपना है। मान लो आपने कुछ ब्रीफ किया और हम बिल्कुल उल्टा बोलने लगे तो क्या करेंगे आप हमका। तो उस तरह से उनको सलाह लेके वो कितना करते हैं, कुछ अपना जोड़ देते हैं, कोई उनको लिख के देता है उसको उल्टा कर देते हैं। और अब कहा ना, इन्होंने कहा कि परिवार की सुनते नहीं, परिवार में जहाँ तक मेरी जानकारी कई बार वो सोनिया गांधी से भी उनकी नहीं सुनते, तो परिवार का भी नहीं है, किसकी सुनते हैं। तो इस तरह का एक तो अपनी मनमानी करना, जैसे वो खुद रिजर्वेशन लिखा, इससे अच्छा अमित शाह जी ने कहा, गृह मंत्री ने, एक लाइन सिर्फ जी, उनने कहा कि भाई ऐसा पोजीशन हमने नहीं देखा। अब ये ठीक है कि मैं तो पार्लियामेंट 71 जब पिछली बार मैंने कहा था, गोपाल स्वरूप पाठक जब होते थे उपराष्ट्रपति, तब से कर रहा हूँ, 72-73 की बात बता रहा हूँ। ऐसा पोजीशन सचमुच में मैंने नहीं देखा, एज ए पत्रकार के नाते कह सकता हूँ। कोई रिकॉर्ड निकाल ले, तब तो रिटर्न में होता था, और अपोजिशन में मैंने राजनारायण जी को कंधे पर उठा के बाहर फेंकते हुए देखा सिक्योरिटी गार्ड से, मतलब कंधे पर लोहिया जी को उस तरह के दर्शन कह रहे हैं आप, कैसा मेरा कहना है कि ऐसा पोजीशन इसलिए कि इस तरह का व्यवहार अपने लोगों को और गलत सलत उकसा करके आप कहें महिलाओं को कि जाके प्राइम मिनिस्टर को घेर लो, ऐसा कर दो, फिर इस तरह का ये जो AI सबमिट में किया गया, ऐसा पोजीशन अपने सारे लोगों को भी मैंने उत्तेजित करना। देखिए संजय गांधी को भी लोग कितना आलोचना करते हैं, मैंने संजय गांधी का भी इंटरव्यू किया उस जमाने में भी, संजय गांधी में भी ऐसा नहीं था। वो ठीक है कोर्ट में घुस गए, कुछ अपना किया, जो भी कर, लेकिन पार्लियामेंट में भी ये करेंगे। वो तो बाद में उनको मौका नहीं मिला, उसकी डेथ हो गई जल्दी। मेरा ये कहना है कि किसी समय में भी, फ्रॉम इंदिरा गांधी डेज टू आज राहुल गांधी डेज तक, ऐसा पोजीशन पत्रकार के नाते मेरे से और भी कोई पत्रकार होंगे जो जाग सकते हैं, नहीं था।